Hello people, welcome to Shifting Gears, and right now I am riding the Honda CB350 RS. जैसे कि आपको पता है, this bike shares a lot with the Honda Highness CB350. Both bikes are siblings, but this is a differently styled motorcycle. इस बाइक की कीमत शुरू होती है फ्रॉम ₹1,96,344 फॉर दी सिंगल टोन रेड पेंट ऑप्शन। और अगर आप ये ड्यूअल टोन ब्लैक एंड येलो पेंट स्कीम खरीदना चाहते हो, इस बाइक की कीमत है ₹1,98,344 एक्स शोरूम दिल्ली। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द राइड एंड हैंडलिंग, द ओवरऑल ergonomics एंड द राइडिंग एक्सपीरियंस विद दिस मोटरसाइकिल। क्या ये बाइक आपको खुश रखेगी, एंड कंपेयर्ड टू दी हाइनेस CB350 हाउ डिफरेंट इज इट। सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे हाइनेस में सबसे ज़्यादा पसंद आई थी वॉज द एग्जॉस्ट नोट, एंड इट इज़ नो डिफरेंट ऑन दिस बाइक ईदर। जस्ट लिसन टू दिस राइट नाउ। इस बाइक की जो एग्जॉस्ट नोट है, इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड यू विल लाइक इट। इट इज़ वेरी प्रोनाउंस्ड इवन इनसाइड द हेलमेट। तो जब भी आप इस मोटरसाइकिल के साथ क्रूज करने वाले हो, you will get that nice raspy exhaust tune to listen to, and you will like it. It is very proportionate to your throttle input, तो आपको ये चीज़ काफ़ी पसंद आएगी। And at times जब आप आराम से इस बाइक को चलाने वाले हो, the exhaust is not overly loud, so it is not going to annoy you or your pillion rider, but overall it is a very pleasing sound. So I'm going to come to a complete standstill and now listen to the exhaust. So here goes. इस मोटरसाइकिल के साथ आपको एक 348.36 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाती है। इट इज़ फ्यूल इंजेक्टेड ऑफ कोर्स। इट इज़ द BS6 एरा, ऑल बाइक्स आर फ्यूल इंजेक्टेड। इस इंजन में से आपको 15.5 किलोवाट्स की पावर मिलती है। यू गेट 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। The engine is matched to a 5-speed gearbox with a slipper assist clutch. The clutch is super duper light. और इस बाइक का कर्ब वेट है 179 kgs। इस मोटरसाइकिल के साथ आपको 168 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, एंड दिस बाइक हैज़ अ सैडल हाइट ऑफ 800 मिलीमीटर्स। ओवरऑल ये मोटरसाइकिल काफ़ी एक्सेसिबल है, सो इट इज़ गोइंग टू सूट अ लॉट ऑफ राइडर profiles, a lot of body types. So अगर ये आपकी पहली मोटरसाइकिल भी होने वाली है, you will like it. But check this out. When you want to ride this bike fast, it will reach 100 kilometers per hour quickly. लेकिन 100 kilometers per hour के बाद प्रोग्रेस जो है वो टेपर ऑफ हो जाता है। सो द पावर डिलीवरी इज समथिंग दैट विल हेल्प यू मंच माइल्स विद इन द सिटी वेरी एफर्टलेसली। आप हाईवे पे इस मोटरसाइकिल के साथ से फॉर एग्जांपल 80 to 100 के रेंज में काफ़ी आसानी से क्रूज कर पाओगे। बट इफ़ यू वांट टू मेक ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स ओवर 100 किलोमीटर्स पर आवर, इट इज़ गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ प्लानिंग। लेकिन फिर भी आई रियली लाइक the torque delivery on this motorcycle. I really like the power delivery on this motorcycle. काफ़ी linear है, काफ़ी smooth ये motorcycle आपको feel होती है, and at city speeds especially you can very happily ride along that healthy wave of torque. और काफ़ी बार आप ये notice करोगे that you keep upshifting quite early and the bike is very happy to chug along at city speeds at higher gears, and because of that this motorcycle is going to be very easy to live with. अब ये जो CB350 RS है, इस बाइक के साथ आपको एक पूरा नया हैंडल बार मिल रहा है। इस बाइक के साथ जो फुट पेग्स दिए गए हैं, दे आर रियर सेट, सो यू सिट इन अ मोर एंगेजिंग राइडिंग स्टांस, बट यू आर नॉट टू लीन्ड अहेड। आप ज़्यादा कमिटेड राइडिंग पोजीशन में नहीं बैठते हो, बट स्टिल इट इज़ मोर एंगेजिंग दैन दी हाइनेस CB350 फॉर श्योर। हाइनेस CB350 जो है वो काफ़ी कम्यूटरिश राइडिंग प्रोफाइल आपको ऑफर करती है। दिस ऑन दी अदर हैंड makes you more one with the motorcycle, and because of that you will have a lot of fun. Say for example अगर आप ये बाइक घाट रोड्स में भी चला लोगे, so overall this is a more engaging package. So in my opinion compared to the Highness CB350, ये CB350 RS जो है, it justifies the price tag because it allows for a more engaging riding experience. Of course इस बाइक के साथ कुछ फीचर्स मिसिंग हैं।
You do not get Bluetooth connectivity for your speedo cluster. You are not getting that USB charging point. USB charging जो है आप एज एन एक्सेसरी ज़रूर फिट कर पाओगे, लेकिन ब्लूटूथ मॉड्यूल आप नहीं इंस्टॉल कर पाओगे इस बाइक में. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू लिव विद. सो even though you are paying more for this bike, there are a few electronic features which are missing. लेकिन फिर भी इस बाइक के साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ज़रूर मिल रहा है. But there are other cosmetic bits which have been changed on this motorcycle, which help in the looks and appearance department, because of which this CB350 RS will definitely appeal to a lot of younger buyers. तो जहाँ पे हाइनेस CB350 काफ़ी ओल्ड स्कूल आपको डिज़ाइन ऑफर कर रही है, एंड इट माइट लुक लाइक अ really retro kind of a motorcycle and catering to a more matured rider profile, this bike can appeal to that same profile but also look sporty enough for the younger buyer. So that is a job well done in the looks department. This CB350 RS is a fantastic looking motorcycle. हमने इस बाइक के डिज़ाइन चेंजेस के लिए एक अलग वीडियो अपलोड किया है, so do check it out. You will get to know everything that is different on this CB350 RS. Now check this out. इस बाइक के साथ जब आप सिटी में कम्यूट करने वाले हो, देर इज़ फैंटास्टिक टॉर्क. ओके, सो चेक दिस आउट. स्लॉटिंग इट इन फर्स्ट गियर, जस्ट लेटिंग गो द क्लच, एंड देर इज़ वेरी गुड क्रीप दैट यू गेट. तो टॉर्क डिलीवरी लोअर डाउन इन द रेव रेंज काफ़ी बढ़िया है. एंड द बाइक, चेक इट आउट, इफ़ आई स्लॉट इट अर्ली इन टू सेकेंड गियर, इट डजंट थ्रो टू मैनी टैंट्रम्स. तो इसके वजह से भी आपको कम्यूट करते समय ये मोटरसाइकिल काफ़ी पसंद आएगी. This bike is not meant to be ridden hard, ridden fast. Yes, it will allow you to play around with the revs जब भी आपको गाड़ी तेज़ चलानी है, लेकिन primarily जब आप most of the time इस बाइक के साथ commute करने वाले हो, when you are going to be on city highways, the engine is not going to let you down, and I have had no problems. I really like this engine. इस CB350 RS के मोटर की refinement जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है. Compared to the Royal Enfield range of motorcycles, you will really like this bike and how it feels even when you ride it over 100 km/h. ज़्यादा noteworthy या uncomfortable buzz आपको इस बाइक पे feel नहीं होगा, which will demand that you slow down because the bike is not feeling happy. So the refinement typical of Honda motorcycles is going to please you throughout your ownership cycle. Now, thanks to the change in ergonomics, thanks to the more engaging riding stance, riding position, you can really play around with this CB350 RS, and you can attack corners and the bike stays nice and planted. इस बाइक की जो चैसी है वो भी काफ़ी ब्रिलियंट है, एंड ओवरऑल बाइक का जो वेट बैलेंस है वो भी आपको काफ़ी खुश रखेगा. When you want to ride this bike fast, when you want to ride this bike around twisties and around corners, it will reward you, and you will not feel like you have bought a really old school motorcycle. You have to keep in mind कि ये जो मोटरसाइकिल है, it is coming with a simple air cooled engine. आपको ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस इस बाइक में से नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी जब भी आपका मूड होगा कि आपको बाइक थोड़ी तेज़ चलानी है, you want to have a little fun, this CB350 RS is quite capable. And apart from the rider's triangle which has improved, इस बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है. So that also couples up to improve your overall riding experience. इस बाइक की राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है. इट इज़ स्लाइटली ऑन दी स्टिफर साइड. जब आप इस बाइक को स्लो स्पीड्स पे चलाते हो तो कभी कभी आपको थोड़े बहुत झटके महसूस हो सकते हैं, लेकिन once you start picking up pace, once the speed builds up, this bike handles the road very well. It handles the undulated road conditions here on the Indian streets very well. उसके वजह से ये मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा नर्वस फील नहीं कराएगी, and because of that you can carry more speed on your daily commutes. So that again is a job well done. So इस बाइक का जो ओवरऑल पैकेज है वो काफ़ी न्यूट्रल है. It is not overly aggressive, it is not completely boring, it is a good mix of sporty yet comfortable. One thing which the buyers of this Honda CB350 RS motorcycle should remember is that although ये मोटरसाइकिल दिखती स्पोर्टी है,
Although it is sportier than the Highness CB350, it is still a little lazy when it comes to corner carving. Okay, so don't get me wrong, ये मोटरसाइकिल आप घाट सेक्शंस में एंजॉय ज़रूर करोगे. In corners also this bike stays nice and planted. It is just that when you want to attack corners, when you want to tip it into corners, this bike's nature is not like a street naked motorcycle. So it is slightly slow, but it will follow the line that you want it to. तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल वे में ये मोटरसाइकिल हैंडल ज़रूर करेगी, बट जस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बाइक. अभी इस बाइक का हैंडल बार जो है वो चेंज कर दिया गया है, बट द ओवरऑल रेक इज स्टिल द सेम. सो हाइनस के मुकाबले इस CB350 RS में उस डिपार्टमेंट में कोई चेंज नहीं किया गया है. सो दिस इज़ एन ओल्ड स्कूल, you know, charming little motorcycle. So enjoy the bike accordingly. Don't expect it to be a tool which will allow you to go knee dragging all the time. Although if you are brave, you can do that. You can scrape the pegs very often on this bike, but this bike is not really meant for that. Crawling in traffic, you can notice there is a loud motorcycle to my left. You know what it is, but this CB350 RS also has a very likable sound profile. So listen to this. So even amidst chaos, even in traffic, you can very clearly listen to your motorcycle, and there is no missing the fact. If someone is around, they will notice you. So this bike is loud, the exhaust is loud for someone who just likes to ring the throttle and likes to listen to their motorcycle. अभी इस मोटरसाइकिल के साथ आपको MRF कर्व टायर्स दिए गए हैं. The rear wheel is now a 17-inch unit. You are getting a 150 contact patch tire which is wider than the Highness CB350. The rear wheel is also smaller. Highness CB350 के साथ आपको 18 इंच का rear wheel मिलता है. These tires have worked very well. मैं ये मोटरसाइकिल ऑलरेडी 120 किलोमीटर्स के लिए चला चुका हूँ, and throughout my riding experience, the tires have supported me quite well. Right now, अभी काफ़ी dry है the situation. It is not raining, but in the morning the road surface was wet. It was drizzling, and I had no problems in terms of grip. So even though I was changing directions, and even if I was riding fast, or at times when I want to really brake hard, these MRF curve tires performed quite well. अभी आपको ये ब्लॉक पैटर्न टायर्स देखने के वजह से ऐसा लग सकता है that this bike can go out and have some fun off the road. But do keep in mind, this motorcycle is not really a scrambler. This is not an off-road friendly motorcycle. This is not meant for off-roading. लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़े बहुत ट्रेल्स पे इस मोटरसाइकिल को चलाना है, इट विल टैकल इट वेल. इस बाइक के साथ आपको एक इंजन बैश प्लेट भी मिल रही है which will protect the engine if at all you are over optimistic and you take a sudden hit in that engine underbelly area. लेकिन ये टायर्स अगर आप स्लशी सिचुएशंस में इस बाइक को चला लोगे, then they are not going to keep up with the demand of that terrain, because the tire tread is such that it will get completely blocked up, and then you will have no traction, and then riding this bike on completely off-road terrain is not going to be possible. So just keep that in mind. फिर भी on a dry day you can explore the nature, you can venture off the road for sure, but then that also depends on your abilities more than the motorcycles. The next point that I want to talk about is mileage. इस मोटरसाइकिल को जब मैं चला रहा हूँ, I have ridden it for a really long time in city traffic and also on the highway. The combined mileage that I can see on the trip computer is 38.2 kmpl. Now that is a good number considering that the bike weighs 179 kgs, my weight is 74 kgs, and I have had a good amount of fun as well. तो ऐसा नहीं है कि मैं इस मोटरसाइकिल को सिर्फ स्लो चला रहा था. So couple that with 15 liters of fuel tank, you are going to get a good enough riding range if you plan to go out and tour with this CB350 RS.
इसके बाद का पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ द ब्रेक्स। इस CB350 RS के साथ जो आपको ब्रेक्स दिए गए हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। बाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है, सो यू गेट वेरी गुड स्टॉपिंग पावर। इस मोटरसाइकिल के साथ आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है। यू कैनॉट टर्न इट ऑफ ऑन द रियर व्हील, आपको सुपर मोटो ABS फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है। द ABS इज़ टर्नड ऑन ऑल द टाइम एट बोथ एंड्स, सो दैट इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर फॉर श्योर। सो ब्रेकिंग जॉब वेल डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लीवर फील जो है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। एंड द गुड थिंग इज़ दैट इवन द rear brake offers you very good stopping power, so you will like it। इस CB350 RS के साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, which is going to prevent your rear wheel from slipping if at all the road conditions are not ideal and if you are giving too much of throttle input, so that will keep you safe। अभी इस मोटरसाइकिल में इतनी पावर तो नहीं है कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हैविंग अ गुड सेफ्टी फीचर is something that you should not complain about। And if you think you are a more seasoned rider and if you think you know better, you can turn the traction control off। तो जब मैंने आपको कहा कि आप इस मोटरसाइकिल को थोड़े बहुत ट्रेल्स पे लेके जा पाओगे, you can turn the traction control off at that time so that you will not burn the clutch। So a good set of features for this modern classic Honda CB350 RS। इस बाइक की जो सीट है, इट हैज़ केप्ट मी कंफर्टेबल एंड आई एम ऑफ अ लीनर बिल्ड, सो आई एम गेटिंग गुड स्पेस टू रेस्ट माई बॉटम ऑन दैट सीट। अगर आप थोड़े ऑन द हेवियर साइड ऑफ द स्केल हो, मे बी यू विल फील दैट द सीट कुड हैव बीन अ लिटिल वाइडर, बट देन दैट इज़ सब्जेक्टिव टू राइडर प्रोफाइल्स एंड राइडर प्रेफरेंसेस। सीट का कंपाउंड जो है ओवरऑल मीडियम फर्म है, इट इज़ नॉट द सॉफ्टेस्ट, बट दिस विल वर्क वंडर्स ऑन लॉन्ग टूर्स, सो द सैडल विल कीप यू हैप्पी फॉर लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग हॉल्स। इस Honda CB350 RS मोटरसाइकिल के साथ आपको कोई राइडिंग मोड्स नहीं मिलते हैं। इट इज़ एन ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल, बट you do get an eco indicator on the speedometer cluster, so when you are riding in the ideal rev range, you will notice eco written over here on this blacked out section next to the primary speedo console, which will tell you that you are riding this bike efficiently, and because of that, of course, you are going to get more mileage, so that will help you become a better rider, and it will help you to understand the ideal rev range of this motorcycle in every gear। So I really like such features which prompt you and subconsciously आप फिर इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हो। These really help in your overall ownership cycle। एक चीज़ जो मुझे इस मोटरसाइकिल की पसंद नहीं आई, दैट इज़ द मिरर। अभी इस मोटरसाइकिल का ये जो राउंड शेप्ड मिरर है, it shows me too much of my own hands and I really hate it, because at times when you really want to check what is approaching you from behind, you really have to work your way and look around in that mirror area, so you at times have to even move your hands, so that is a little annoying। अगर ये मिरर स्टॉक जो है थोड़ा लंबा होता, maybe it would have helped and you would have gotten a better view of things behind you while riding this CB350 RS। So I think that is the only negative point that I have felt in terms of the ergonomics। इस बाइक का जो 5-speed gearbox है, it is very very smooth, काफ़ी slick है इसके gear shifts, and finding neutral is also not a problem at all। As you can notice, मैं काफ़ी heavy traffic में फंसा हुआ हूँ, but modulating the clutch, no problem at all। I am just releasing the clutch lever, no throttle input at all, and I can keep crawling in such traffic snarls। Right now, check it out, I'm going to slot it in second gear and let's see if this bike can pull ahead। So I'm in second gear and no throttle input, check it out, it can pick up pace। Let's see if we can continue the momentum। So I am in second gear, but this time I slipped the clutch a little, but the engine did not stall। Overall, throughout my riding experience, I have not stalled this CB350 RS even once। So
I think the engine works brilliantly on these Indian road conditions, on such traffic heavy, demanding road conditions. So you as a commuter on this bike, you will be at peace. Not that you will be happy being stuck in such a situation, but the bike will at least, you know, support you and not trouble you too much. अभी जब मैं इस तरीके के ट्रैफिक में इस बाइक को चला रहा हूँ, I am not really feeling too much of heat on my feet. Of course, I am wearing proper riding gear, I am wearing riding pants, I am wearing riding boots. If you are going to ride this bike wearing slippers and shorts, you will feel the engine heat. And one thing that you should notice is that the rear brake lever is very close to the engine case. So if you wear slippers and if you are not cautious, आपको चटका ज़रूर लगने वाला है. So that is something that you should keep in mind. So guys, overall, this Honda CB350 RS, I have been very happy, and this is a more realistic review video which I am bringing to you rather than just riding out on the highway. This is where you will spend most of your time with your bike once you buy it, and this is the harsh reality. This is what you are going to experience the most, at least here in India. So let me know what is your opinion about this motorcycle. क्या आपको ये मोटरसाइकिल पसंद आई? क्या आप ये बाइक खरीदना पसंद करोगे? Do you think that this is a better option than the Highness CB350? I would buy this bike only for the fact that it doesn't get that stupid Highness badge on the side case, on the side panel. I really hate it. It just looks ugly and it looks stupid as well. This CB350 RS, I don't mind looking at it for hours. It is a gorgeous motorcycle. See you soon, guys. Subscribe to the Shifting Gears channel. If you have any other queries, do ask me. I will be more than happy to help you out. Ride safe, always wear your helmet, follow the speed limits, and say no to stupid stunting.